में भी वो जो किसान था तो बड़े प्यार से ये कह रहा है कि वो स्थान बन रहा है, इसका मतलब वहाँ से बहुत निकलते हैं तो सबको पता चलता है। तो एक दिन मैं वीरवार को वहाँ पे भोग दे रही थी, सारे वो जो जितनी भी लेबर है वहाँ पे, तो एक सरदार जी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी वाले, तो उन्होंने भी आकर के बीच में भोग लिया। मैंने कहा पता नहीं नया सा मेंबर है कौन ये। फिर जब उनसे पूछा तो उसने बताया कि मैं ना बरगाड़ी का ही रहने वाला हूँ। तो कहते बरगाड़ी के ना सारे बुजुर्ग बड़ा खुश हो रहे हैं। उनका क्यों खुश हो रहे हैं? कहते उस स्थान को बना हुआ देखते हैं ना आते जाते, इसलिए खुश हो रहे हैं कि अब हमें वृद्धाश्रम कहाँ दूर नहीं जाना पड़ेगा, हमारे लिए ही बन रहा है, हम तो इस आश्रम में आकर के रहेंगे। तो फिर उनको बड़े प्यार से समझाया, हाँ सब वृद्धों के लिए बन रहा है, लेकिन यहाँ क्या होगा वो सारा को डिटेल में समझाया तो समझा। कहते हमने तो ये समझा था। एक और दिन की बात है, दोपहर को 2 बजे और बात बताती हूँ। एक दिन दोपहर को एक भाई अचानक ही आकर के अंदर बैठा और वो भी देखने से बहुत अच्छा पढ़ा लिखा लग रहा था। जब उसे परिचय दिया वो कहता मैं रहता तो यहाँ फिल्मा के पास ही बार बार जो जैसे फार्म हाउस होता है ना गांव के बाहर, तो कहते मैं वहाँ पे रहने वाला हूँ, बठिंडा में मैं रेगुलर जाता हूँ, वहाँ कॉलेज में इंग्लिश का लेक्चरर था। तो कहते हैं जब मैं अपनी गाड़ी में रोज रोड से निकलता तो कहते पूरा तो मेरे को हमने फ्लैक्स लगा रखा है ना जो अपने कमरे बने वहाँ पे, तो कहते पूरी तो वर्ड नहीं मेरे को समझ आई, लेकिन ना मेडिटेशन करता अक्षर मैं ना पढ़ता था। उधर जो है गणेश स्थापना का कार्य चल रहा है, तो आज हम सब यहाँ पर इस उत्सव को भी मना रहे हैं। तो जैसा कि आप ये देख ही रहे हैं, इसमें इस चित्र में भी बहुत कुछ चित्रित किया गया है। तो गणेश जी के अगर बचपन की कहानी को सबसे पहले लें कि हम सब सुनते हैं कि गणेश जी का जन्म कैसे हुआ। कहते हैं कि शंकर जी तपस्या के लिए गए हुए थे और पीछे से माँ पार्वती ने अपने शरीर की मिट्टी से एक पुत्र की जो है मूर्ति बनाई और उसमें प्राण डाले, और उसको कहा गया कि मैं अंदर स्नान कर रही हूँ और तुम बाहर रक्षा के लिए खड़े रहना। तो एक दिन कहते हैं कि शंकर जी वापस आ गए और गणेश जी ने उस पुत्र ने, तब तो नाम गणेश नहीं था, लेकिन उस पुत्र ने रोका अंदर जाने से, क्योंकि वो अपने पिता को भी नहीं पहचान पाया। और उसने जब उनको रोका तो कहते हैं कि शंकर जी ने उनका कि अगर हम ज्ञान की रीति से देखें कि सबसे पहली बात तो जैसे उनकी उत्पत्ति हुई, कि क्या किसी के शरीर पर इतनी मैल हो सकती है, इतनी मिट्टी हो सकती है जिससे कि एक मूर्ति तैयार हो जाए, और वो भी एक देवी के। हम सबके लिए अगर इतने भाग्यशाली, सुबह सुबह कानों में अमृत डल गया, सारा दिन अच्छा बीतेगा। सबसे पहले आपने बाबा के महावाक्य सुने, सुख सागर का अनुभव सुना, और प्रीति बहन ने गणेश जी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। इसमें मुझे भी एक बात याद आई कि वो बताते हैं ना जब विश्व भ्रमण के लिए कार्तिक जी और उनको कहा गया धरती का चक्कर लगाते रहो, तो कार्तिक तो अपने साथ उसमें लेकर के घोड़े गाड़ी निकल गया, तो गणेश बेचारे की जो सवारी थी वो छुएगी, तो वो पार्वती माता के पास गया, कहता माँ मैं तो इसके साथ जीत ही नहीं सकता, ये तो इसकी तो सवारी बड़ी तेज है, मेरा तो छुआ है मोर, मोर तो उड़ता था, उड़ने वाला होगा ना तो जल्दी जाता होगा। तो फिर कहते कि उसने गणेश जी ने पार्वती से पूछा कि मैं क्या करूं, तो पार्वती ने कहा कि जो धरती माता और ये माता एक बराबर है, तो तू चारों तरफ मेरे चक्कर लगा दे। पार्वती ने उसको राय दी थी। तो इससे भी ये सिद्ध होता है कि उसने श्रीमत का पालन किया तो उसकी विजय प्राप्त हुई। माँ का कहना माना, माना
श्रीमत का पालन किया। तो एक एक देखो कितना गहरा अर्थ है, लेकिन जो गणेश चतुर्थी मनाने वाले उन बेचारों को तो भावनाएं हैं, लेकिन भावना में क्या विस्तार है वो बेचारों को मालूम नहीं है। तो पर बाबा ने सारा ज्ञान क्लियर कर दिया है। बाकी आप सभी को मालूम होगा कि हमारी सीनियर सिस्टर की थी, इसमें जैसे बच्चों का प्रोग्राम होता है और कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें हमको क्या